अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, सबसे अहम चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज गिरफ्तारी हुई बुशरा बीबी की। जिस तरह से उसने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के बाद उसने कहा कि मैं अपने शोहर की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, ताकत बनूंगी। इस ये शोहर के साथ उसकी वफा है। पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात हो रहे हैं इमरान खान के साथ, ये आप सबको पता है। मैं आपको खबरदार करना चाह रहा हूँ, खबरदार करना चाह रहा हूँ, खबरदार करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अभी तीसरे केस का फैसला, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आने वाला है। वो भी मैं आपको बता दूँ, इलेक्शन से पहले आएगा। इन तमाम का मकसद क्या है? इन तमाम का इलेक्शन से पहले फैसले आने का मकसद क्या है? इलेक्शन से पहले आने का मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साइलेंट वोटर जो है वो खामोश होकर बैठ जाए, वो वोट डालने के लिए बाहर ना निकले। और जो रिगिंग करनी है, जिसको इलेक्शन तो है नहीं, ये सिलेक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पार्टी को किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और बाकी तमाम पार्टीज़ के इतने बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स हैं जो कि साइज़ है 2 बाई 3 और 3 बाई 9 का। इसके अलावा कोई और साइज़ का फ्लेक्स लग नहीं सकता। आप रोड्स पे फिर रहे हैं, आपको पता है कि बाकी तमाम पार्टीज़ के फ्लेक्सेस जो हैं वो इंतहा के बड़े-बड़े ह्यूज फ्लेक्सेस लगे हुए हैं। और वोटर्स को जो है वो करके वोटर्स को मायूस करने के हर तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएँगे। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो आएगा उसमें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी अल-कादिर ट्रस्ट। और उम्र कैद की सज़ा के बाद जो है वो आपको पता है कि क्या होना है, वोटर्स को मायूस करने की कोशिश। सबसे पहले इन्होंने इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की। इमरान खान को कहा कि जी ये हुकूमत से जाएगा तो पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा। फिर कहा गया कि ये अपनी हुकूमतें नहीं तोड़ सकता, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, मगर उसने दोनों हुकूमतें तोड़ के दिखाई। फिर उसने कहा कि नहीं जी ये जो है जेल के अंदर एक दिन नहीं रह सकता, गिरफ्तारी से खौफज़दा है। उसने जेल के अंदर रह कर दिखाया। और फिर कहा गया ये नशा करता है, ये करता है, कोकीन कोकीन का ये फलान ढिमकान ढिमकान नशे करता है। और जेल के अंदर उसने रह कर दिखाया कि अगर नशा करने वाला इंसान जेल के अंदर एक दिन भी नहीं रह सकता, किसी किस्म का भी नशा करता हो, वो एक दिन भी जेल के अंदर गुज़ारा नहीं कर सकता। मगर इमरान खान ने ये तमाम करके दिखाया। और बल्कि इमरान खान ने जेल के अंदर जेलर जो है वो परेशान हुआ कि इमरान खान तहज्जुद गुज़ार है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक को तर्जुमे और तफ़सीर के साथ पढ़ता है। और इमरान खान जो है वो किसी किस्म की गैर कानूनी, गैर शरई मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। फिर इन्होंने एक और उसकी इख़्लाक़ के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर घिनौना वार किया कि मानिका साहब से जो बयान दिलवाया गया, अगर कोई गैरतमंद इंसान होता, कोई भी गैरतमंद इंसान होता, कभी भी किसी भी सूरत में वो इस तरह का बयान नहीं देता जो कि मानिका साहब से दिलवाया गया। और मैं तो पहले कह रहा हूँ वो दिलवाया गया। और इमरान खान ने भी यही कहा कि वो बयान दिलवाया गया। मगर इमरान खान ने कहा कि अगर उसकी जगह पर मैं होता तो मैं मरना, मौत को कबूल करता, मैं इस तरह का बयान ना देता। और इमरान खान ने अभी भी ये कहा कि मैं गुलामी को किसी सूरत में कबूल नहीं करूँगा, जेल में रहकर आज़ाद रहूँगा, जेल में रहकर आज़ाद रहूँगा, गुलामी को किसी सूरत भी कबूल नहीं करूँगा। तो ये इमरान खान का अज़म था। इमरान खान को ये तोड़ने में नाकाम हुए। इमरान खान की मकबूलियत को गिराने में नाकाम हुए। इनके पास मुशीर ठीक नहीं है, जो मशवरे दे रहे हैं वो ठीक नहीं हैं। और मुसलसल इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। जिन्होंने इनको ये मशवरे दिए कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ाएँ सुनाएँ, ताकि इमरान खान का वोटर जो है वो मायूस होकर घर बैठ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान खान के जो साइलेंट वोटर जो अभी शशोपंज में का मुब्तला थे, वो भी, उनको भी बूस्ट मिला है। वो भी बूस्ट के तहत ये इमरान खान के लिए निकलेंगे, 8 फरवरी को वोट डालेंगे। और फिर क्या होगा, ये तमाम केसेस जो सज़ाएँ दी जा रही हैं, ये तो हाई कोर्ट से ही सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी। इन सज़ाओं का कोई औकात नहीं होगी, कोई इनकी वैल्यू नहीं होगी। ये तो 1-1, 2-2, 3-3 मैक्सिमम पेशीज़ होंगी, जिसके बाद ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएँगे और इमरान खान बरी भी हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इमरान खान बरी भी होगा, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा और इमरान खान सदारती निज़ाम लाकर पहला सदर पाकिस्तान भी इमरान खान ही होगा। ये मेरी आज की प्रेडिक्शन। मेरा इस व्लॉग को अपने पास सेव करके रख लें।
आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जो मैंने बात की है कि वो बिल्कुल सही है। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।